आदेश। जय महाकाल। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब साक्षात महादेव किसी जीव के साथ होते हैं तो उसके जीवन के सारे दुख दर्द एक ही झटके में खत्म हो जाते हैं और उसे हर काम में सिर्फ सुख मिलने लगता है। लेकिन तंत्र का कड़ा नियम कहता है कि महादेव आनंद के देवता तो हैं, पर वे वैराग्य और शमशान के भी राजा हैं। जब वे तुम्हारे साथ हर पल मौजूद होते हैं तो तुम्हें कोई जादुई चमत्कार नहीं दिखाते, बल्कि तुम्हारे चरित्र और तुम्हारी आत्मा के भीतर 5 ऐसे कड़े बदलाव करते हैं जो इस बात का जिंदा प्रमाण है कि महाकाल का फौलादी पहरा तुम्हारे साथ चल रहा है। पहला संकेत, हर बड़े संकट और तबाही के बाद भी दोबारा खड़े हो जाना। जब महादेव तुम्हारे साथ होते हैं तो तुम्हारे जीवन में उतार चढ़ाव आम इंसानों से बहुत ज्यादा कड़े आते हैं। तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि तुम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हो, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन ठीक उसी मलिन समय में तुम्हारे भीतर से एक ऐसी फौलादी इच्छा शक्ति निकल कर आएगी जो तुम्हें फिर से खड़ा कर देगी। तुम अपनी ही राग से दोबारा उठ खड़े होगे और तुम्हारा मन कहेगा कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। ये अजय योद्धा वाला जो आचरण है ना, ये साक्षात शिव की मौजूदगी का लक्षण है। दूसरा संकेत है धोखे और विश्वासघात मिलने पर भी नफरत का भीतर ना बैठना। जब महाकाल तुम्हारे साथ होते हैं तो वे तुम्हारे आसपास के स्वार्थी और मलिन लोगों के असली चेहरे तुम्हारे सामने लाते हैं। तुम्हें अपनों से कड़े धोखे मिलेंगे, विश्वासघात होगा, लेकिन इस सब के बाद भी तुम्हारे भीतर किसी के प्रति कोई दुर्भावना या बदला लेने की आग नहीं बचेगी। तुम उन लोगों को अपने जीवन से ऐसे अलग कर दोगे जैसे दूध से मक्खी को निकाला जाता है, और तुम्हारा मन एकदम शांत रहेगा। दूसरों की गंदगी तुम्हारे आंतरिक चरित्र को मलिन नहीं कर पाएगी। तीसरा संकेत मिलता है तुम्हारी बुद्धि और इंद्रियों पर परिस्थितियों के बीच एकदम निश्चिंत हो जाना। दुनिया में कितनी भी कड़क राजनीति चल रही हो, लोग तुम्हारे खिलाफ चाले चल रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन के भीतर एक अचल गहराई बैठ जाएगी। तुम हर समय उस सोच में डूबे रहोगे कि जो कुछ भी हो रहा है उसे मेरा मालिक देख रहा है, उसे मेरा ईश्वर सुन रहा है। ये जो परम निश्चिंतता है ना, जहां साधारण इंसान डरकर रोने लगता है, तुम मुस्कुराकर अपनी साधना में लीन रहोगे, अपनी पूजा में लीन रहोगे। यही इस बात का जागृत प्रमाण है कि महादेव ने तुम्हारी बुद्धि की कमान संभाल ली है। चौथा संकेत है प्रकृति और एकांत से तीव्र प्रेम हो जाना। जब महादेव की ऊर्जा तुम्हारे आसपास घूमती है तो तुम्हें अचानक इंसानों की झूठी भीड़, दिखावे की चमक दमक और फालतू की बातों से नफरत होने लगेगी। तुम्हारा मन करेगा कि तुम बिल्कुल अकेले बैठो। तुम्हें बहता हुआ जल, पहाड़ों की हवा और शांत दहलीज साक्षात अपनी तरफ खींचने लगेगी। अकेलेपन में तुम्हें कोई उदासी नहीं होगी, बल्कि एक जागृत आनंद महसूस होगा, क्योंकि उस एकांत में तुम्हारी आत्मा सीधे महादेव की चेतना से घर्षण कर रही होगी। पांचवा और सबसे आखिरी संकेत है तुम्हारी वाक सिद्धि का धीरे धीरे जागृत होना। जब तुम रोज नियम से मंत्र घर्षण करते हो और महादेव तुम्हारे साथ होते हैं तो तुम्हारे मुंह से निकली बातें सच होने लगती है। तुम अनजाने में भी किसी के लिए कोई कड़ा शब्द बोल दोगे या किसी भी के लिए भी कुछ कह दोगे तो वो बात साक्षात घट जाएगी, यानी घटित हो जाएगी। तुम्हारे भीतर आने वाली घटनाओं का जो पूर्वाभास है वो होने लगेगा। तुम्हारी आंखें सामने बैठे इंसान के भीतर की गंदी सोच को एक नजर में पहचान लेगी। अगर इनमें से 3 संकेत भी तुम्हारे जीवन के चरित्र से मेल खा रहे हैं तो समझ जाओ कि महाकाल साक्षात तुम्हारे अंग संग चल रहे हैं। तुम्हें किसी दुनियावी सहारे की जरूरत नहीं है। अपनी दहलीज को पवित्र रखो, अनुशासन को फौलादी बनाओ और मंत्र की ऊर्जा को बढ़ाते चले जाओ। आदेश। जय महाकाल।